नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है जब कोई मंदिर जाता है तो पहले घंटी बजाता है, दीपक जलाता है, फूल चढ़ाता है, गंगा जल छिड़कता है। हम बचपन से ये सब करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन सभी परंपराओं के पीछे कोई गहरा अर्थ भी है? क्या ये सिर्फ धार्मिक क्रियाएं हैं या फिर इनके जरिए हम प्रकृति से जुड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं? हिंदू धर्म में ऐसी हजारों विधियां हैं जो दिखने में छोटी लगती है, लेकिन उनमें छिपा होता है पंच तत्वों का विज्ञान। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों तत्व न सिर्फ हमारे शरीर का आधार हैं, बल्कि हर धार्मिक संस्कार, हर पूजा पाठ इनसे किसी न किसी रूप में जुड़ा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पंच तत्व क्या है और कैसे हर हिंदू रिवाज इन्हीं से जुड़ता है, न सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी। दोस्तों, हिंदू दर्शन के अनुसार ये पूरी सृष्टि 5 मूल तत्वों से बनी है, जिन्हें पंच महाभूत कहा गया है। ये 5 तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनका जिक्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषदों और आयुर्वेद जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। इनके अनुसार जो भी भौतिक संसार में है, चाहे वो हमारा शरीर हो या ब्रह्मांड, वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। दोस्तों, पृथ्वी यानी कि अर्थ का संबंध है ठोसपन और स्थिरता से। जल यानी कि वाटर से जुड़ी है तरलता और जीवन की गति। अग्नि यानी कि फायर का संबंध है रूपांतरण और ऊर्जा से। वायु यानी कि एयर का तत्व है गति, सांस और जीवन शक्ति। और आकाश यानी कि स्पेस, यानी कि वो स्थान जिसमें सब कुछ घटित होता है, विचार, ध्वनि और चेतना का क्षेत्र। इन पंच तत्वों की अवधारणा सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि भारतीय आयुर्वेद, योग और वास्तुशास्त्र में भी एक वैज्ञानिक दृष्टि से मानी जाती है। हमारा शरीर भी इन्हीं पांचों से बना है और जब ये संतुलन में रहते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं, और जब इनमें असंतुलन आता है तो शारीरिक, मानसिक या आत्मिक परेशानी होती है। इसीलिए हिंदू संस्कृति में प्रकृति के इन तत्वों को देवतुल्य सम्मान दिया जाता है, क्योंकि यही तो हमारी असली रचना है। दोस्तों, जब हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? हम सबसे पहले अपने हाथ पैर धोते हैं या गंगा जल से शुद्ध होते हैं, फिर मंदिर के भीतर जाकर घंटी बजाते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और फिर ध्यान करते हैं या मंत्र बोलते हैं। अब जरा गौर कीजिए, इन सभी क्रियाओं के पीछे पंच तत्वों का कितना गहरा जुड़ाव है। जब हम दीपक जलाते हैं या हवन करते हैं तो हम अग्नि तत्व को सक्रिय कर रहे होते हैं। गंगा जल का छिड़काव, चरणामृत लेना या अभिषेक करना, ये सब जल तत्व से जुड़ी क्रियाएं हैं। मंदिर में बजने वाली घंटी, शंख की ध्वनि या हमारे मंत्रोच्चारण, ये सब वायु तत्व के कंपन को जागृत करते हैं। मंदिर की फर्श को छूकर भूमि को प्रणाम करना या तुलसी का पौधा लगाना, ये सब पृथ्वी तत्व की मौजूदगी का सम्मान है। और जब हम शांत होकर ध्यान करते हैं या ओम का उच्चारण करते हैं, हम आकाश तत्व यानी अंतरिक्ष, चेतना और शांति के क्षेत्र से जुड़ते हैं। इनमें से कोई भी क्रिया सिर्फ बाहरी प्रदर्शन नहीं है। हर रिवाज के पीछे प्रकृति के तत्वों को सम्मान देने का भाव छिपा होता है। ये एक तरह से स्वयं को प्रकृति से पुनः जोड़ने की विधि है, और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रिवाजों को सिर्फ कर्मकांड नहीं बल्कि प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने वाला सेतु माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अग्नि की, यानी ऊर्जा का प्रतीक, और हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख पंच तत्वों में से एक। हमारे कई धार्मिक कर्म अग्नि के चारों ओर ही केंद्रित होते हैं। चाहे विवाह हो, यज्ञ हो या अंतिम संस्कार, अग्नि को साक्षी मानकर ही ये क्रियाएं की जाती है। अग्नि को साक्षी मानने की परंपरा इसीलिए है क्योंकि ये सब कुछ सामने रखकर बदलती है, कुछ भी छुपाती नहीं। और यही वजह है कि अग्नि को शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है, क्योंकि यज्ञ में जो भी आहुति दी जाती है वो अग्नि के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचती है। यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं, एक प्रतीकात्मक तरीका है कि हम जो कुछ दे रहे हैं वह पूर्ण समर्पण के साथ दे रहे हैं। दीपक जलाना भी इसी तत्व का हिस्सा है। जब हम किसी पूजा में दीपक जलाते हैं तो उसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, यानी अज्ञान से ज्ञान की ओर। अग्नि तत्व का वैज्ञानिक पक्ष भी है। जब आप हवन करते हैं तो जड़ी बूटियों की आहुति से वातावरण में रोगनाशक गुण फैलते हैं। कुछ वैज्ञानिक शोधों में ये देखा गया है कि विशेष हवनों से हवा में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया की मात्रा घटती है। इसीलिए अग्नि को केवल पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि शुद्धिकरण, प्रकाश और परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। और ये हमें सिखाती है कि कुछ भी नया शुरू करने से पहले अंदर की नकारात्मकता को जलाना जरूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं जल की, यानी जीवन का मूल स्रोत।
हिंदू संस्कृति में जल को सिर्फ एक तरल पदार्थ नहीं बल्कि जीवनदायी शक्ति माना गया है। इसीलिए पूजा पाठ में गंगा जल छिड़कना, अभिषेक करना या चरणामृत देना ये सब आम परंपराएं हैं। गंगा जल को विशेष महत्व इसीलिए मिला क्योंकि ये हिमालय से निकलने वाली पवित्र नदियों में से एक है और इसका प्राकृतिक रूप से खनिजों से भरपूर होना इसे लंबे समय तक खराब नहीं होने देता। ये बात वैज्ञानिक परीक्षणों में भी देखी गई है कि गंगा जल में कुछ रोगाणुरोधी गुण होते हैं। दोस्तों, अभिषेक यानी जल से स्नान कराना मूर्तियों पर नहीं, भाव पर आधारित होता है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या मूर्ति का अभिषेक करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि मैं अपने अहंकार, क्रोध और दूषित विचारों को धोकर खुद को भीतर से शुद्ध कर रहा हूँ। और दोस्तों, चरणामृत देना ये परंपरा बताती है कि हम पवित्रता को ग्रहण कर रहे हैं, न केवल शरीर से बल्कि मन और विचारों से भी। वैज्ञानिक रूप से भी जल एक मेमोरी होल्डर माना गया है। मतलब ये कि पानी जिन परिस्थितियों या ऊर्जा के संपर्क में आता है उसे कुछ हद तक अपने भीतर दर्ज कर सकता है और यही कारण है कि मंत्रोच्चार के साथ दिया गया जल एक ऊर्जा युक्त जल माना जाता है। इसीलिए जल तत्व न सिर्फ शारीरिक शुद्धता का बल्कि भावनात्मक और ऊर्जात्मक शुद्धता का भी प्रतीक बन जाता है। ये हमें सिखाता है बहाव में रहो, स्वच्छ रहो और जीवन को स्वीकार करो। अब दोस्तों बात करते हैं वायु की, यानी वह तत्व जो दिखाई नहीं देता लेकिन जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। हम सांस लेते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं और हर बार वायु हमारे साथ होती है। हिंदू संस्कृति में वायु को प्राण यानी कि जीवन शक्ति माना गया है और यही कारण है कि पूजा पाठ के कई हिस्से इसी तत्व को जागृत करने के लिए होते हैं। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और घंटी बजाते हैं, जब शंख बजाया जाता है, जब अगरबत्ती या धूप जलाई जाती है या जब मंत्रों का उच्चारण होता है तो ये सारी क्रियाएं वायु तत्व के कंपन यानी वाइब्रेशंस को उत्पन्न करती है और ये कंपन वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। दोस्तों, प्राणायाम जो कि योग का एक मुख्य अंग है वह भी वायु तत्व पर आधारित है। सांस को नियंत्रित करके हम न केवल अपने शरीर को बल्कि अपने विचारों को भी शांत कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक शोधों में ये पाया गया है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं या श्वास की गति को धीरे करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत होता है, तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा धूप या अगरबत्ती में प्रयुक्त जड़ी बूटियां जैसे कपूर, गुग्गुल या लोबान, इनमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए गए हैं जो वायु को शुद्ध करने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए वायु तत्व का प्रयोग न केवल पूजा की एक परंपरा है बल्कि ये शुद्धता, शांति और ऊर्जा संतुलन का भी माध्यम बन जाता है। वायु हमें सिखाती है बहती रहो, रुको नहीं, और जहाँ जाओ वहाँ अपनी उपस्थिति से वातावरण को हल्का और स्वच्छ बना दो। दोस्तों, अब बात करते हैं पृथ्वी यानी कि धरती, यानी हमारी मूल जड़ जिस पर हम खड़े हैं, जिससे हमें अन्न, जल, छाया और जीवन सब कुछ मिलता है। पंच तत्वों में पृथ्वी को स्थायित्व और मूलभूत पोषण का प्रतीक माना गया है। हिंदू रिवाजों में इसका जुड़ाव रोजमर्रा की कई साधारण लेकिन गहराई से भरी परंपराओं में दिखता है। जैसे कि जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो धरती को छूकर माथे से लगाते हैं। इसका अर्थ होता है कि मैं इस भूमि को नमन करता हूँ जिसने मुझे सहारा दिया है और हर दिन मुझे थामे हुए है। तुलसी का पौधा जो ज़्यादातर हिंदू घरों में पाया जाता है वो सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि पृथ्वी तत्व का एक जीवित प्रतीक है। तुलसी को हर दिन जल देना, उसके चारों ओर दीपक जलाना, ये हमें प्रकृति के साथ रिश्ते की याद दिलाता है। साथ ही साथ दोस्तों, मिट्टी का दीपक, मिट्टी की मूर्तियाँ या आम बोली जाने वाली भाषा में मिट्टी से बना इंसान कहना, ये सब दर्शाता है कि हम भी पृथ्वी का ही अंश है और एक दिन फिर उसी में मिल जाने वाले हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पृथ्वी में लाखों प्रकार के सूक्ष्म जीव और खनिज तत्व होते हैं जो हमारी खेती, जीवन चक्र और पर्यावरण के लिए ज़रूरी है। और यही कारण है कि प्राचीन काल से ही धरती को धरणी कहा गया, यानी जो धारण करती है, सब कुछ संभालती है। इसीलिए हिंदू संस्कृति में भूमि पूजन, वृक्षारोपण और पर्वों में मिट्टी से जुड़ी सामग्रियों का उपयोग सब इस तत्व के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। पृथ्वी हमें सिखाती है मजबूती से खड़े रहो लेकिन झुके बिना नम्रता से जियो। अब दोस्तों बात करते हैं आकाश की, यानी अंतरिक्ष स्थान, वो खाली जगह जिसमें सब कुछ घटित होता है। पंच तत्वों में ये सबसे सूक्ष्म तत्व है जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। हिंदू दर्शन में आकाश को ध्वनि और चेतना से जोड़ा गया है। ये वह माध्यम है जिसमें विचार उठते हैं, मंत्र गूंजते हैं और भावनाएं आकार लेती है। दोस्तों, मंदिरों के गुंबद गोल बनाए जाते हैं ताकि उसमें ध्वनि गूंज सके। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसकी कंपन आकाश तत्व को सक्रिय करती है, क्योंकि ओम को नाद ब्रह्म कहा गया है, यानी ध्वनि ही ब्रह्म है।
जब हम ध्यान करते हैं आंखें बंद करके, श्वास नियंत्रित करके, तो हम किसी मूर्त चीज़ से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में व्याप्त चेतना से जुड़ते हैं। यही आकाश तत्व है जो हमें बाहरी दुनिया से भीतर की दुनिया में ले जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो हमारे शरीर के भीतर जो स्पेस होता है, जैसे कि कोशिकाओं के बीच की जगह, मस्तिष्क में विचारों की गति, ये सभी आकाश तत्व के सूक्ष्म रूप है। हिंदू संस्कृति में मौन व्रत, ध्यान और नाद योग, इन सबका उद्देश्य होता है भीतर के आकाश से जुड़ना और भीतर की आवाज़ को सुनना। इसीलिए आकाश तत्व हमें सिखाता है शांत रहो, भीतर सुनो और जीवन के शोर से परे एक सूक्ष्म मौन को पहचानो। आकाश ना सिर्फ खाली है, वो संभावनाओं से भरा हुआ है। तो दोस्तों, अब जब हम पीछे मुड़कर देखें तो समझ आता है कि हिंदू संस्कृति में जो भी रिवाज है वो केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते की गहराई को दर्शाते हैं। पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये ना सिर्फ हमारे शरीर के हिस्से हैं बल्कि हमारे सोचने, जीने और जुड़ने के तरीके भी इन्हीं से बनते हैं। जब हम दिया जलाते हैं तो हम अग्नि के जरिए अपने भीतर के अंधकार को रोशन कर रहे होते हैं। जब हम गंगा जल छिड़कते हैं तो जल के जरिए भावों की शुद्धता लाते हैं। जब हम घंटी या शंख बजाते हैं तो वायु के माध्यम से ऊर्जाओं को सक्रिय करते हैं। जब हम धरती को प्रणाम करते हैं या तुलसी की सेवा करते हैं तो पृथ्वी से जुड़ाव जताते हैं। और जब हम मौन होकर ध्यान करते हैं तो आकाश तत्व से जुड़कर भीतर की दुनिया को सुनते हैं। यही तो असली धर्म है, खुद से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना और हर कर्म के पीछे छिपे भाव को समझना। अगर हम इन तत्वों को समझ जाए तो हमारी पूजा भी गहरी हो जाएगी और जीवन भी। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो ने ये महसूस कराया कि हर रिवाज के पीछे कोई ना कोई तत्व, कोई गहराई और कोई प्रकृति से जुड़ा संदेश होता है, तो ये बस एक जानकारी नहीं, एक आत्मचिंतन है। अब जब अगली बार आप दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं या ध्यान करें तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिए कि आप पंच तत्वों से नहीं बल्कि खुद से जुड़ रहे हैं। अगर आपको ये विषय रोचक और सोचने लायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि कौन सा तत्व आपको सबसे ज़्यादा छूता है या कौन सा रिवाज आपको अब नए नज़रिए से देखने को मिला। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही रोचक, गहराई से भरी और जिज्ञासा जगाने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई दृष्टि, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रकृति से जुड़े रहिए और ज्ञान से प्रकाशित रहिए। धन्यवाद।